हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू द टेक माइंडसेट। मेरा नाम है निमेश और मेरे साथ फिर से आज जुड़े हैं गौतम। हेलो। हेलो। सो गौतम, आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और रादर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, करियर। क्या है ये करियर? मुझे याद है जब बचपन में मेरे पेरेंट्स को मुझे धमकाना होता है पढ़ाई के लिए, तो वो यही बोलते थे कि अरे कुछ पढ़ लिख लो, करियर बन जाएगा। फिर प्रोफेसर्स के पास आए, वो भी यही बात करते थे, डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं ढंग से करा ना तो कोई करियर नहीं बनने वाला तुम्हारा आईटी में। फिर बॉसेस ने भी ऐसे ही धमकाया मुझे कि देखो ये चीज़ें जरूरी होती हैं करियर के लिए। करियर नहीं हो गया यार, फ्यूचर हो गया जो कभी आता ही नहीं है। और मैं हमेशा सोचता था कि जब कंटेम्प्रेरी कैरियर्स के अगेंस्ट जब मैं ट्रेडिशनल व्यू देखता था, तो जैसे मेरे फादर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में थे, स्टार्टेड एज एन इंजीनियर एंड मूव्ड अप टू जनरल मैनेजर और व्हाटएवर। मैं अपने रिश्तेदारों को देखता हूँ जो कि आर्मी में है। अब दे स्टार्टेड विद व्हाटएवर आर्मी का एग्जाम रहता है और दे काइंड ऑफ कंटिन्यूसली ग्रो। फिर वो कर्नल, ब्रिगेडियर, कुछ कुछ बन जाते हैं। एंड देन दे हैव लॉट्स ऑफ स्टोरी टू टेल एंड ये उनका जबरदस्त करियर है कि मैं कश्मीर में था और मैंने पता नहीं क्या क्या किया। नाउ डॉक्टर्स में भी मैंने देखा है कि डॉक्टर्स जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किए, दे actually did some breakthrough in procedures and stuff. Some of them have been associated with research as well, like you. Uh, look at I don't know, look at lawyers जिन्होंने क्लास एक्शन लॉ सूट्स फाइल करे हैं। दे हैव डन समथिंग दैट हैज मेड अ नेम फॉर देम। मगर जब हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखते हैं कैरियर्स को कि यार मेरा करियर क्या, मैं आज से 20 साल पहले बोल सकता था कि मैं ये बनने वाला हूँ? मुझे तो पता भी नहीं था यार, तब तो यूट्यूब भी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है ये करियर? मतलब हाउ डू यू डिफाइन करियर स्पेशली फॉर दिस यंग जनरेशन, जिनके पीछे सब लोगों के करियर हैं मगर हम्म। उनको ये नहीं पता कि उनका करियर क्या होने वाला है। भाई, जब जब तूने कहा ना, तो मेरे को थ्री इडियट्स वाला वो सीन याद आ गया। कौन सा? कि कि वो जो लड़का पैदा होता है, माधवन या शर्मान जोशी पैदा होता है और उसको बोलते हैं, मेरा इंजीनियर। बेटा इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बनेगा। तो करियर तो वही सेट हो जाता है भाई। हम्म, तो करियर जो है वो हम्म, एक विचार है। जैसे वो जो किसी ने नेटफ्लिक्स पर सीरीज नहीं देखा, अल्मा मैटर, उसमें भी छग्गी एक विचार है। तो ये करियर तो एक विचारधारा है भाई। विचारधारा। विचारधारा है, क्योंकि ये हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर पता नहीं कुछ डाल दिया, उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी डाल दिया। हम्म, बट जस्ट टू टेक द डिस्कशन लिटिल बिट मोर सीरियसली, मैं भी रिसेंटली एक MIT स्लोन मैनेजमेंट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मोर फ्रॉम लीडरशिप पर्सपेक्टिव। बेसिकली कि लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कि तीन तरह के लोग होते हैं हमारे कंपनी में, सबको एक जैसे ट्रीट मत करो। फ्रॉम अ लीडरशिप पर्सपेक्टिव कि सम पीपल आर वेरी जॉब ओरिएंटेड, कि उन्हें तो बस ये बता दो भाई काम क्या करना है। सम पीपल आर पर्पस ओरिएंटेड बिकॉज दे वांट टू नो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल मेरे गोल से अलाइन है कि नहीं। सम पीपल आर सो कॉल्ड करियर ओरिएंटेड बेसिकली। अब यहीं पे वो विचारधारा ना बड़ा शेकी ग्राउंड पे है कि व्हाट डज करियर ओरिएंटेड मीन ओवर हियर। दैट एक्चुअली मीन्स सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्रेशन, basically moving on in your life as a corporate effectively. That's what the traditional definition है जो you're saying ना, the linear view of career की इंजीनियर से फिर सीनियर इंजीनियर बने, फिर प्रिंसिपल बने या समथिंग बने, या आर्मी में सारे स्टार आते गए एक एक करके और आप ब्रिगेडियर बन गए बेसिकली। सो दैट इज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ अ करियर। एंड again, like you said, in the contemporary world, does this really make sense? Looking back at our own careers, does this make sense? मेरे माँ बाप ने कहा बेटा 10वीं में इतना नंबर ले आएगा ना तो करियर सेट हो जाएगा। क्या उसके कारण मेरा करियर सेट हुआ मुझे तो नहीं पता। तेरा हुआ क्या भाई तेरा? नहीं नहीं, मुझे मैंने तो जैसे इंट्रोडक्शन में ही बोला था ना कि मुझे तो ये फ्यूचर जैसा लगता है, ये कभी होता ही नहीं है।
और in fact if I'm brutally honest, this is a very honest conversation. Actually career जैसी कोई चीज होती भी है या this is one of those things like a HR relieving letter which has got no significance but just a kind of myth that somebody has created for their own benefit. Imagine अगर तुम अपने सारे employees को बोलो सुनो तुम 8 घंटे या 18 घंटे काम करो और तुमको स्टार अवार्ड दे देंगे हम, ठीक है? तुम डबल काम करा रहे हो उसी तनख्वाह में और उसको 2000 का कोई गिफ्ट लाके दे रहे हो, एक आईफोन भी दे दे तुमने 20,000 का, वो 1 लाख का या whatever, I don't know INR में इंडिया में कितने का मिलता है. It's still cheap. The corporations are still winning, right? So is this a myth created by corporations? Yeah, progression really means something. मतलब progression and that is the thing. तभी तो मैंने कहा विचारधाराएं हैं इसमें. मेरा विचारधारा तो ये है कि वो जो जिस चीज को प्रोग्रेशन कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, from my perspective or from people who are going through this hierarchy, sort of hierarchy, quasi hierarchy, matrix structure, जो भी आप इसको बोल दो, it is very very important just to see how I am generating value first for the, और ये आप बार बार हम सुनेंगे, this will be on repeat basically. How am I generating value for the organization or the person I'm working for or working with, and how am I receiving value, getting value out of what I'm doing. And when I say value, some of it can be वो जो you said rewards and iPhone and star award etc. That in reality is not just value, that is just a token. वो एक token of appreciation है, that's it. It's not value. Value is what am I learning and how I can really progress basically. वो जो प्रगति, मैं कैसे प्रगति कर सकता हूँ, that is what needs to be looked at rather than career or hierarchy and designations etc. that you will keep hearing, and actually we should talk about those things of course. So here is my challenge to this situation, ठीक है? मेरी value मैं on all the parameters you just mentioned मैं किसी न किसी तरीके से पा सकता हूँ, मगर मेरी acceptability within an organization फिर भी हो सकता ना हो, ठीक है? कैरियर within an organization भी एक concept होता है, right? कि इस कंपनी में तुम्हारा कैरियर नहीं बढ़ पाएगा. And from a social perspective I feel कि career just becomes a kind of acceptability of higher ranking officials within the organization for you. You don't necessarily have to deliver. You just need to know how to talk to people. You could be charming. You just know how to get work done without doing it yourself. उसमें भी कहीं ना कहीं value होगी, मगर probably that's not the value that you are here to generate in your career. ये flop show की तरह कि बॉस की बिल्ली को घुमाने ले जा रहे हो. चड्डा जी जो हैं बॉस की चाटते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं टाइप की जो बातें हैं. बट on a serious note, of course, वो ये तो बहुत ही deep topic है. We need to talk more about this basically, and there are so many such myths basically कि क्या मैं अपनी बॉस की चाटूंगा तो क्या मेरा करियर बन जाएगा, क्योंकि मेरा जो करियर बन जाएगा ना, वो एस्पेक्ट जो है ना, वो जो माइंडसेट है उसी को पहले हमें बदलना है. Then we need to look at कि बॉस की चाटने का क्या मीनिंग है. Exactly. Very well put, Gautam. Very well. दूसरा again, my second challenge to your conventional definition of career. तुम्हारे father entrepreneur थे, and every time I hear about him, purely from a mindset perspective, that's what I aspire to be, a serial entrepreneur. Understanding when to kind of give up a business and start something new, because you're thinking like just जब मैं G में काम करता था हमको पूछते थे what is G good at. G is good at making money. तो वो किसी भी मार्केट में अगर टॉप पर भी होते थे ना, they used to sometimes pull out of that market because the margins were not good enough.
and they could have invested that capital somewhere else and strive to be number one while making more money. And I think that's a businessman's mindset, right? अब तू बता, इतने अप्रिसिएशन के बाद कभी तूने सुना तेरे पापा का करियर कैसा रहा? वेल ये इसके लिए तो भाई ये तो लंबे लंबे एपिसोड चाहिए, बट इन शॉर्ट बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि माय डैड आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम दोस जॉब, वो जो जॉब नहीं होता है वहां से उन्होंने स्टार्ट किया जॉब करने से, जॉब ओरिएंटेड शुरू में, कि बेटा 16 साल की एज में ही निकल गए थे बेसिकली, वो शहर जो निकल जाते हैं ना बिहार से, वन ऑफ द माइग्रेंट्स, एंड डू दिस सम ऑड जॉब बेसिकली। बट उस ऑड जॉब में आइडिया आ गया कि अरे मैं ही ये क्यों ना कर लूं बेसिकली, एंड वहां से his journey of entrepreneurship started just at the age of 21, and then he made businesses, broke them, rebuilt them, and he started new businesses as well. And even today, as they say, business people never retire, so he's still not retired, still active in his business basically. और अब मुझे कभी कभी लगता है कि अब तो शौक के लिए कर रहे हैं कि शौक पूरा कर लो टाइप की जो I बातें think कर जो थर्ड कैटेगरी होती है ना, जहाँ पे लाइफ का पर्पस आपके काम से जुड़ जाता है, आई थिंक बिजनेसमैन इज समवेयर विद इन दैट जोन। तो इसीलिए वो भी एक करियर की शुरू में पर्पस था कि कैसे प्रगति करनी है, कैसे अपने बच्चों को बड़ा करना है, एंड वी शुड टॉक अबाउट दैट मैस्लोज पिरामिड ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स बेसिकली, कि शुरू में कौन से लेवल के नीड्स थे, बड़े बेसिक नीड्स थे, फूड वाटर शेल्टर टाइप के नीड्स थे, फिर नेक्स्ट लेवल के नीड्स आए, और देन लास्ट में एक नीड उसके टॉप ऑफ हायरार्की में वी विल सी इज द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इफेक्टिवली। और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज व्हेन दैट करियर, वो जो लोग बोलते हैं ना कि पर्पस, फाइंड योर पर्पस, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली देयर। उनके ना यू विल सी हूएवर इज फाइंडिंग देयर पर्पस एंड रीडिंग देयर बुक्स आर बेसिकली दोस पीपल जिनके फूड वाटर शेल्टर के नीड्स हो चुके हैं मोस्टली। ऑफ कोर्स देयर विल बी एक्सेप्शंस, जो ऐसा नहीं कि सम पीपल मे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ कि ये सब तो हो ही जाएगा टाइप के जो होते हैं ना एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग basically. So even his needs also started from there, and then like I said, अब तो कभी-कभी मुझे लगता है कि शौक है तो वो self actualization है। Although one interesting thing which he once told me was the reason he is not pausing and retiring is he thinks कि इतने लोगों का employment चल रहा है basically. So in that way he thought चलने दो थोड़ा और, कि there are whoever is working basically and has been working for so many years, because eventually he is a traditional business person. So चलते रहने दो। तो ये एक which I feel is self actualization in a way, कि now he's finding his self actualization in this sort of that charitable mindset basically, rather than profitable mindset, because I don't think he would have said this maybe 30 years back when he had to fill बच्चों की फीस भरनी थी तब right. तो it's a different journey, but very interestingly there are lots to learn in both these journeys, the traditional career corporate journey, how they should in last 2 minutes is the first time you use the word career. You talked about journeys, right? So I and that's where my challenge is, that maybe career is not applicable anymore. It not for the contemporary corporate guys. It just doesn't make any sense at this point. There is a need to think differently about this. Absolutely. I 100% agree कि करियर एक विचार नहीं, मेरा तो कंक्लूजन ये है कि करियर एक छलावा है। छलावा, अरे congratulations, thank you very much. I'll take that as a victory on today's argument about career क्या है, छलावा है। प्रॉब्लम है कि लोग इसको नेगेटिव नहीं ले ले। It is not, it doesn't mean कि you should not go through the journey like I said, basically by just becoming cynical about it, by thinking career एक छलावा है। ये conclusion हमने after spending a lot of times making, building, rebuilding our careers, so-called careers, have come to this sort of a conclusion. I think excellent point, Gautam, and I would like to take a moment to kind of tell it to all our viewers. जब हम ये सब बातें करते हैं कि करियर छलावा है या
or be topics that you would have seen where we try to kind of understand where these myths or these designs have come off. uh, we are not saying कि इसको छोड़ दो निकल लो. No, this is to tell you understand the game and navigate through this, right? तुम सिस्टम से बाहर जाके सिस्टम को ना चेंज कर सकते हो ना तुम सिस्टम से जीत सकते हो. The only way is through the system. But if you understand the system, probably you would navigate faster than, let's say, what we would have done or a few others would have done it. बिल्कुल. आज का अर्जुन से लेके हत्या से लेके या जितने भी संजय दत्त और एंग्री यंग मैन वाले जो पिक्चर बने हैं उसमें एंड में तो वही होता है कि वो मरता ही है. हाँ, विलेन को मार के मर जाता है, बट संसार तो वैसे ही चलता रहता है. संसार वैसे चलता है. बढ़िया गौतम. So I think we will talk more about stuff like what are the career myths that people should understand, and keep following us, subscribe to us, bell icon daba dein so that you get to know when the new video is uploaded. Leave us some comments. It helps us to understand what kind of content or what details is it that you would want us to discuss on this podcast. If you hit the like button, that also helps YouTube Baba to understand the content you like, and it encourages us to make such content even more. So I will see you next time. Thank you.